बात कुछ ऐसी है कि दुनिया में नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के लोगों के नाना प्रकार के विचार हैं। लेकिन जब उन विचारों की दिशा गलत हो जाती है तो उस मनुष्य की दशा निश्चित ही होती है। वो दशा न होए, वो व्यक्ति की सद्गति होए, वो व्यक्ति का सत्संग बढ़े, इस हेतु से इस बातचीत की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अनेक प्रकार के लोग हैं, उनमें बहुत सारे हैं जो भगवान में मानते हैं। अनेक अनेक अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से वो भगवान में श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मानते नहीं हैं। और आजकल देखा जाता है कि इन लोगों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि इनमें वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है क्योंकि उनमें वो सत्संग नहीं है। सत्संग नहीं है क्योंकि वो पद्धति नहीं है। पद्धति नहीं है क्योंकि उनको वो ज्ञान विज्ञान बताया नहीं है, उनको पता नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने सुना नहीं है, उन्होंने किसी को उसको अपने जीवन में उतारते हुए देखा नहीं है। इस प्रकार से ये अतिशय महान ज्ञान लुप्त हो रहा है और इसी के कारण सभी की अधोगति हो रही है जो इसको नहीं मान रहे हैं। और फिर व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और फिर व्यक्ति परेशान हो रहा है, व्यक्ति माया जाल में और ज्यादा अटका जा रहा है और फिर अंत में गति मर्यादित हो जाती है, गति गलत दिशा में हो जाती है और सब गड़बड़ हो जाती है। अभी भगवान में नहीं मानने वाले लोगों का ये है कि वो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, दिखाओ, भगवान कहाँ है, दिखाओ, मेरे को तो दिखता ही नहीं है। विचार करने की बात यह है कि कोई बड़े ऑफिस का साहब हो, हम बोलते हैं कि वो साहब कहाँ है, दिखाओ, और वो उसके काम में व्यस्त है। अगर हम उसको मन से याद करें, उससे अगर हमारा सच्ची में कुछ काम हो तो वो साहेब हमको दर्शन देगा, उसके मीटिंग का समय देगा। हमारे मजाक के लिए या हमारे क्रॉस चेकिंग के लिए वो साहेब हमको समय निश्चित ही नहीं देगा। तो इसी प्रकार से भगवान में जो व्यक्ति विशेष श्रद्धा रखता है, उसको भगवान से मिलने की अति उत्कंठा है, उसी को भगवान दर्शन देंगे, ये एक लॉजिक है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखते हैं कि सत्संग से भगवान की मुलाकात होती है, भगवान का दर्शन होता है, ऐसा कहा गया है और ये हमारी मान्यता है, अनेक अनेक संतों का अनुभव है। लेकिन लोग कहते हैं क्यों करें, हमको तो भगवान कहाँ है, दिखाओ, बस इसी बात पे वो अटके रहते हैं। इसके दो उदाहरण समझने हमको अति आवश्यक है। पहली बात कि हमारी उतनी पात्रता होनी चाहिए कि हम भगवान की ऊर्जा को देख सके, हम भगवान को अनुभव कर सके। जैसे सूर्य दिन में विद्यमान है, इसीलिए हमको दिन में सूर्य दिखाई देता है, लेकिन सूर्य तो रात को भी विद्यमान है, तो क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं। रात को हम सूर्य को नहीं देख सकते, ये हमारी कमतरता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सूर्य रात को है ही नहीं। उसी प्रकार भगवान कण कण में विराजमान है। ये भगवान ने प्रत्यक्ष श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा है कि सभी प्राणी नाम देहम आश्रित, सभी प्राणियों में मैं वास करता हूँ। और भगवान की दो प्रकृतियां भगवान ने स्वयं बतलाई है कि मैं जड़ और चेतन तत्व से बना हूँ। तो जड़ मतलब सारा नॉन लिविंग जगत है और चेतन माने सारा लिविंग। तो ये दो चीजों को छोड़ के दुनिया में और कुछ है ही नहीं। या तो सब जीवित है या बिना जीवित, माने लिविंग है या नॉन लिविंग। तो भगवान सभी जगह पर विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। इसके अनेक अनेक साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं और इसीलिए शायद हमारी उतनी पात्रता नहीं है कि हम उसका अनुभव कर सके। तो ये कमतरता हमारी है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स में मानता नहीं हूँ, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति में मैं मानता नहीं हूँ। अभी न्यूटन महाशय ने तो उसके नियम बना दिए या उसने नियम खोजे गुरुत्वाकर्षण के, जो उसने सेब गिरता हुआ देखा तो उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए और वो नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण तो है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि नहीं है तो फिर बात कैसे हो जाए। वैसे ही जैसे जिन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक बल से, अपने आध्यात्मिक सत्संग से उन्होंने जो भगवान का अनुभव किया है, वो बतलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई ऐसा कहता है कि मैं तो मानूंगा ही नहीं, मेरे को ही दर्शन होना चाहिए,
ये कोई टेस्ट ट्यूब का पदार्थ थोड़ी ना है कि आपने टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया और आपको मिल गया। ऐसा नहीं होता है। भगवान कोई पदार्थ नहीं है, भगवान का अनुभव करना ये काम है। जैसे कोई गुलाब का फूल लेता है और गुलाब का फूल लेके उसको रखता है कहाँ पे, वेइंग मशीन पे वजन करता है गुलाब का, और वजन करने के बाद उसके वजन को नोट करता है। उसके बाद वो उस गुलाब को आधे घंटे तक खुशबू उसकी लेता है, उसको सूंघते रहता है, और फिर आधे घंटे बाद फिर से वजन करता है। तो क्या उस वजन में कुछ भेद आएगा, कुछ फर्क आएगा? पक्का ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से, भौतिक दुनिया के हिसाब से, अभी आधुनिक विज्ञान के हिसाब से आपने तो उससे कुछ लिया ही नहीं। लेकिन ये आपका भी अनुभव है, और हर व्यक्ति जिसका नाक सही है और दिमाग सही है उसको ये अनुभव आएगा कि उसने आधे घंटे तक गुलाब में से कुछ लिया। उसने लिया तो कहाँ है, दिखाओ। ये उसका अनुभव है कि उसको खुशबू आई। बराबर है। और अगर आप अपना ये अनुभव किसी को कहते हैं कि भाई मैंने आधे घंटे तक गुलाब की खुशबू ली, खुशबू ऐसे ली कि गुलाब का फूल लिया, गुलाब का फूल लेकर के मेरे नाक के पास आधे घंटे तक रखा और ऐसे सांस खींचा और ऐसे मैंने किया, ये पूरी अगर आप पद्धति बताओगे और वो व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं मेरे को विश्वास नहीं है, आपने किधर खुशबू ली, आपको अनुभव आया तो क्या हुआ, मेरे को तो अनुभव आया नहीं। तो उसके लिए वो व्यक्ति को उसी पद्धति से गुलाब का फूल लेकर के खुशबू लेनी पड़ेगी, तो उसको अनुभव आएगा। उसी प्रकार से सत्संग, नियम, धर्म, कर्म, इसका पालन करेगा व्यक्ति तो उसको भगवान का अनुभव आएगा। वो अगर कुछ नियम धारणा कुछ करेगा ही नहीं और फिर वो बोलता है भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाओ, तो कोई भगवान ऐसे ही प्रकट हो जाएंगे? समझने वाली बात है कि उसी प्रकार से जैसे जिन लोगों को अनुभव आए हैं उन्होंने अपना अपना अनुभव बताया है। और जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा था न्यूटन का, तो उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम उसने बतलाए हम सबको कि ऐसा नियम, और लेकिन कोई बताता है कि नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं, तो वो बोलेगा मैं मानूंगा नहीं, ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे नहीं आती, ऊपर से नीचे गिरने से कुछ नहीं होता है, तो उसको जाओ बोलो आप बिल्डिंग के ऊपर से कूद के देख ले, अगर हवा में लटकता है तो भाई तू जीता। और अगर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो सभी जगह पर है विद्यमान, और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वो नीचे गिरता है और उसको नुकसान हो जाता है, या तो उसको मार लगती है, चोट लगती है, चोट आती है, या वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो गुरुत्वाकर्षण को कुछ फर्क पड़ा नहीं, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स उस जगह पर कम हुआ नहीं, ज्यादा हुआ नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो है ही, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो व्यक्ति माना नहीं, अनाड़ी की जैसे काम करता है, बताने के बावजूद भी वो मानता नहीं है, तो उसको उसका जो इफेक्ट है वो भोगना पड़ता है। अभी कोई ऐसा कहे कि मैं गुरुत्वाकर्षण में मानता ही नहीं, तो वो कूदेगा तो क्या होगा, उसको मार लगेगा। उसी प्रकार से कोई भगवान नहीं है ऐसा बोलने से उसको कोई, भगवान को कोई नुकसान नहीं है, इस पूरी दुनिया को, इस क्रिएशन को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उसी व्यक्ति का है क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता है, तो वो सत्संग नहीं करता है, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और विवेक नहीं आता है तो सही और गलत में उसको फर्क नहीं समझता। और जैसे भेड़ बकरियां सब एक झुंड में चलती रहती है, उसी प्रकार वो भी एक झुंड में चलते रहता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। ये समझने वाली बात है। तो कोई माने न माने इससे फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया अपने अपने ढंग से चलते रहती है। जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया, इसकी रचना की इतना जबरदस्त कि आज तक कभी हमको ऑक्सीजन कम नहीं पड़ा। हम इतना प्रदूषण करते हैं फिर भी सब चल रहा है। कभी इतने हम झाड़ काट रहे हैं लेकिन झाड़ से जो हमको ऑक्सीजन मिलता है उसके फोटोसिंथेसिस से, वो कभी कम नहीं पड़ा। हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और हमको ऑक्सीजन की कमतरता है इसीलिए दुनिया में प्राणी मर गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए दुनिया अपने ढंग से चलती है, हम माने या ना माने इसका प्रभाव केवल हम पे पड़ता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को नहीं मानने वाला व्यक्ति अगर बिल्डिंग से कूदेगा तो उसका सत्यानाश ही होने वाला है। उसी प्रकार से भगवान को नहीं मानने वाला व्यक्ति इस दुनिया की, संसार की रचना के स्रोत को नहीं मानने वाले व्यक्ति का ही नुकसान होता है, इस रचना को कुछ नुकसान नहीं होता। तो हर एक बात की पद्धति बताई गई है और जिन्होंने इसका अनुभव किया है उन्होंने अपनी अपनी पद्धति बताई है।
अब विचार करने की बात यह है कि जब वो आदमी को भगवान का अनुभव होता है तो भगवान परमानंद है। परम आनंद की जब जिसको भी प्राप्ति होती है या अनुभव होता है, तो विचार करिए कि सपोज आप जैसे है कि आप अपने कोई व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए जाता है, गुलाब देने के लिए जाता है, अपने प्रेम का व्यक्त करने जाता है, तो वो कोई पैराग्राफ में बात नहीं करेगा, ऐसा 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 ऐसा। वो अपनी भावनाओं को, अपने सुख को वो कविता में, गाने में, संगीत में, कोई 4 लाइनों में वो प्रकट करेगा। उसी प्रकार अगर ये तुच्छ सुख की भावना भी प्रकट करने का संगीत या भजन या कोई गाना ऐसा फॉर्म उसका हो सकता है, परिभाषा हो सकती है, तो जब कोई व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है तो निश्चित ही वो उसको संगीत के भाव में या पद्य के भाव में, कविता के भाव में उसको प्रकट करेगा। और हमारे परंपरा में, सनातन परंपरा में जिन किन को भी ये भगवान की अनुभूति हुई है, उन्होंने, जिनको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिनको ये पता चल रहा है कि चर चर में, हर एक कण में भगवान ही है, उन लोगों ने अपने मन की भावना, उस परमानंद स्थिति को, उसका जो वर्णन किया है वो कविताओं में, भजन में, सत्संग में, दोहों में और 2 लाइनों में, 4 लाइनों में, इस प्रकार से किया है। लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने उसके सूत्र दिए हैं, जैसे गौतम बुद्ध हैं या पतंजलि महर्षि हैं, उन्होंने पतंजलि सूत्र ऐसे दिया है कि आप ये करोगे तो इसका ये फल मिलेगा। और जिसको ऐसी भावना से या इस प्रकार से भी भगवान का अनुभव करना है, वो भी कर सकता है। लेकिन करेगा नहीं तो भगवान दिखेगा कहाँ से, भगवान का अनुभव होगा कहाँ? भगवान तो चर चर में है, भगवान कण कण में है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हम नहीं मानते तो इसमें हमारा ही नुकसान है। तो जैसे मैंने आपको गुलाब का वजन, खुशबू की उदाहरण बताया, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण बताया, तो सत्संग इसलिए बहुत जरूरी है। और जो नहीं मानता है उसी का नुकसान है। जो मानने वाला व्यक्ति है वो कभी न कभी भगवान का अनुभव करता है। जैसे प्रहलाद का उदाहरण है, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद ने भगवान नारायण की बहुत भक्ति की। वो राक्षसों के कुल में होने के बावजूद, उनके पिता हिरण्यकशिपु, आज होली का त्योहार है और हम सबको पता है कि उन्होंने प्रहलाद को अपने स्वयं के पुत्र को मरवाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनको भगवान नाम संकीर्तन पसंद नहीं था। भगवान नाम को वो मानते नहीं थे, भगवान को वो मानते नहीं थे, मैं ही भगवान हूं ऐसा वो कहते थे। और इसीलिए उन्होंने प्रहलाद को मरवाने की बहुत कोशिश की, उनको घात करने की बहुत कोशिश की, उनको ऊंचाई से फेंका, उनको पानी में फेंका, उनको गरम गरम घोलते हुए तेल की कढ़ाई में उनको बैठाने का प्रयत्न किया तो वहां पुष्प आ गए। अब उनकी, प्रहलाद की माता जी के द्वारा उनको विष दूध में से देने का प्रयास किया तो उस विष का अमृत हो गया या विष का कुछ असर नहीं हो गया। उन्होंने, हिरण्यकशिपु राजा ने अपनी बहन होलिका के वरदान का दुरुपयोग किया और ब्रह्मा जी के दिए हुए उस वरदान का कि वो होली में या अग्नि में जल नहीं सकती है, उस होलिका ने प्रहलाद को मारने की कोशिश करी और उसमें भी वो निष्फल रही और उसमें उसी का अंत हो गया, क्योंकि उसने उसके वरदान का दुरुपयोग किया था। समझने वाली बात यह है कि भगवान के नाम का इतना महत्व है। तब तक तो भगवान ने शायद उनको दर्शन भी नहीं दिया होगा प्रत्यक्ष रूप में, तो वो तो जब आए थे उस खंबे में से नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था और सभी को दर्शन दिया था। लेकिन प्रहलाद के मन में दृढ़ विश्वास था, दृढ़ संकल्प था और इतना तकलीफ, इतनी वेदनाएं और इतना संकट खड़ा करने के बावजूद प्रहलाद ने अपने पिताजी को कभी उल्टा नहीं बोला, कभी उनके ऊपर उल्टा आक्रमण या उल्टा प्रहार या कुछ ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि मेरे पिता में भी भगवान है, कण कण में भगवान है, मेरे पिता में भी भगवान है। तो वो इस अनुभूति से वो तर गए और इतने बड़े भक्त प्रहलाद आज हमारे सामने अत्यंत भक्ति का एक सर्वोच्च उदाहरण बन करके हमारे सामने आज है। और उसीलिए आज हम होलिका दहन करते हैं, सभी पापों का, सभी गलत चीजों का, आदतों का और सभी गलत बातों का, सभी आसुरी शक्तियों का हम उसमें दहन करते हैं। जिस प्रकार होलिका नष्ट हो गई, उसी प्रकार ये सारी गलत बातें नष्ट हो जाए, ऐसा हम आज के होली के उत्सव का वर्णन करते हैं और ये इसका सेलिब्रेशन, उत्सव मनाते हैं।
तो ये है भक्ति की और भक्त की महिमा। भगवान में विश्वास, श्रद्धा, अटूट और दृढ़ पद्धति से सत्संग का जो फायदा है या जो उसका परिणाम है, उसके अनुभव का जो एक परमानंद है, परम शांति का अनुभव है, ये बात सब है और ये आज के सत्संग का संदेश है। तो भगवान में नहीं मानने वाले व्यक्ति, मैंने आपको अनेक उदाहरण देके बतलाए कि उन्हीं का नुकसान है। और जैसे गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानने वाला व्यक्ति, वो गिर के उसका नुकसान करता है। फूल को खुशबू नहीं लेगा तो उसको खुशबू आएगी कहाँ से? फिर वो माने न माने, इससे कोई फूल का खुशबू कम होती है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पत्नी को कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो क्या वो प्रेम को दिखा सकता है? नहीं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी अनुभव करती है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान उस भक्ति का अनुभव करते हैं, उस हम पर बहुत अनुग्रह करते हैं, हम पे आने वाले हर संकट को वो कम कर देते हैं, हमको उसको संकट को फेस करने की, उसको सामने टक्कर देने की हमको क्षमता देते हैं, धैर्य देते हैं, शक्ति देते हैं और हमारे मन में शांति देते हैं और सद्भाव की हमको प्राप्ति होती है और जैसा वो संकट आता है वैसा ही वो चला जाता है। ये बात है। तो जैसे ऑफिसर की मैंने आपको बात बतलाई कि अगर कोई बड़ा ऑफिसर है और अगर हमारी उसकी जान पहचान रोज है, हम आते जाते अगर उनको मिलते हैं, हमारी उनकी जान पहचान है और अगर हमारा कोई उनसे काम है तो झट से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी उनकी पहचान नहीं है तो हमको 5 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन, 5 दिन बैठना पड़ेगा उसके ऑफिस के बाहर या उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान का सत्संग रोज करने से हमको लाभ है। अगर हमको जब जरूरत पड़ती है तभी अगर हम भगवान को याद करते तो भगवान बोले यू आर नॉट माई रेगुलर कस्टमर, आप मेरा रोज भजन नहीं करते, आप मेरा ध्यान नहीं करते, आप मेरा सत्संग नहीं करते, तो मैं आपको क्यों धाऊं, आपकी बात को मैं प्रायोरिटी में क्यों लूं? भगवान बोलेगा आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट, मेरे पास लंबी लिस्ट है जिनमें मेरे अनेक भक्त हैं जो मेरी रोज पूजा अर्चना करते हैं या जो मेरे को रोज याद करते हैं और इसीलिए मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा, आपको नहीं दूंगा। इसीलिए सत्संग करना है, विश्वास सत्संग में दृढ़ रखना है, भगवान में श्रद्धा बनाए रखना है और नियम धर्म कर्म करना है, तो भगवान हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पे एंटरटेन करेंगे हमारी हर बात को। भगवान परम दयालु है, हम एक करते हैं तो भगवान 10 करता है। लेकिन इस बात की अनुभूति कब होती है? जब हम एक कदम आगे बढ़ाएं और कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हम भगवान में अटूट विश्वास रखते तो वो विश्वास की विजय होती है, उसकी जीत होती है। भगवान कभी अपने भक्त को नाराज नहीं करते, भगवान अपने भक्त को कभी दुख में नहीं रखते और दुख में भी अगर रखते तो दुख में हम भगवान को याद करते, शायद इसीलिए दुख में रखते। तो क्योंकि दुख हमारे भोगों का परिणाम है, हमारे कर्म का परिणाम है, उसमें भगवान का कुछ रोल नहीं है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, भगवान तो केवल सुख ही देते। भगवान केवल सुख देने के लिए ही बैठे, हमारा अच्छा होने के लिए ही वो प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं। तो इसीलिए ये हमारी बात है कि हम रोज 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसा हमको अनुकूल हो, जैसा हमको समय हो, उस प्रकार से हम करें। और इसने पूरे निसर्ग का, सारे निसर्ग का हम उपयोग कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये, तो उस संदर्भ में भगवान को थैंक यू तो बोलना होता है। हमारे माता पिता अगर हमको 100 रुपए भी पॉकेट मनी देते हैं या कुछ लाने के लिए, चीज के लिए पैसे देते, तो हमको ऐसा, हम उनको थैंक यू बोलते हैं, हम उनके आभारी रहते हैं, आज जीवन उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान तो बिना मांगे इस जीव की जो जरूरत है, धन है, अन्न है, पानी है, वायु है, सब चीज का भगवान ने प्रबंध किया है और इसीलिए प्रतिदिन हर क्षण हमको वो उपलब्ध है और इसीलिए हमने उनका आभार रोज व्यक्त करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। यही संदेश है। जय श्री कृष्ण।